बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जैसे कोई मकान, एक बिल्डिंग बनाई जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है और जो छत बनती है बिल्डिंग की, उनके नीचे मजबूत पिलर खड़े किए जाते हैं जो कि छत का आधार होते हैं। जैसे कोई मजबूत खंबा होता है, खंबे को ही या लोहे के सरियों को सीमेंट के साथ और मजबूती देते हुए खड़ा कर दिया जाता है और उस पर उसी के सहारे छत बनाई जाती है और फिर वो कितनों का आसरा बनती है। छत के नीचे भी आसरा है, छत के ऊपर भी आसरा है। ऐसे ही इंसान इस दुनिया में आया है, दुनिया में जी रहा है, जीता रहेगा, चाहे जितने वर्ष की उम्र लेकर आया हो। जब तक मजबूत सहारा, मजबूत पिलर, मजबूत खंबे का सहारा जीवन में नहीं प्राप्त होगा, तब तक इस जीवन की जो बिल्डिंग है, बेआसरे, बेओट, कभी भी धराशायी हो जाने वाला मकान बनकर रह जाएगा। ये शरीर भी कभी किसी वक्त गिर सकता है, लेकिन गिरने से पहले जो वक्त इंसान का गुजरता है, अगर उसमें कहीं मजबूती नहीं है, कोई ओट आसरा नहीं है, संसार में संपर्क बहुत लोगों से, संपर्क बहुत लोगों का बना रहता है। कितने कितने मित्र, कुटुंबी, संबंधी, जिनका नाम ये महिमा के तौर में आता है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंसान हैं, बड़े पद वाले हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, कोई अफसर है, कोई फलां है, कोई फलां है। वो तो केवल एक जिस्मानी व्यवहार है। जिस मजबूती की हम बात करते हैं, जिस मजबूती की, जिस ओट आश्रय की चर्चा हम करते हैं, ये संसारिक ओट आश्रय तो कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त धरे रह जाएंगे। हमने अपने जीवन में देखा होगा, बचपन से हम युवा श्रेणी में आए, युवा से फिर प्रौढ़, प्रौढ़ से फिर वृद्ध, बड़े बदलते मौसम देखे होंगे, ऐसे ही बदलते हुए इंसान देखे होंगे। कईयों से हमने मदद ली होगी, कईयों को मदद की होगी। क्या किसी का व्यवहार ऐसा रहा जो हमें एक जैसा लगा हो? कहीं ना कहीं मतलबी, स्वार्थी, ये संसार का आधार, संसार की ओट। कोई वक्त था जो हमारे कोई ऐसे मित्र मिलने आया करते थे, फिर कोई वक्त था कि वो बदल गए, फिर ऐसा वक्त आया कि वो भी बदल गए, और बदलते बदलते एक समय ऐसा आ गया है या आने वाला है, ऐसा समय आएगा कि सब कुछ पीछे धरा रह जाएगा।
जिन जिन पर हमने अपनी डोर डाली थी, जिनको ओट आसरा बनाया था, हमारी एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे, आज वो कहाँ हैं? या फिर हम देखें कि कभी ऐसी अंत समय की घड़ियां या कुछ साल अंत समय वाले, जब हमारा कहीं बाहर जाना नहीं होता, कहीं आना नहीं होता, कहीं चलना फिरना नहीं होता, हमने अपने घर में अपने बुजुर्गों को देखा होगा। अगर हम बुजुर्ग हैं तो हम अपने लिए स्वयं देख रहे होंगे कि जहाँ सैकड़ों फ़ोन आते थे, सैकड़ों लोगों से मिलना जुलना होता था, बड़ी मजलिसें महफिलें चलती थी, मीटिंग्स चलती थीं, सलाह मशविरा हम किया करते थे, गिने चुने लोगों में उठना बैठना होता था। अगर हमने अपने बुजुर्गों को देखा है तो कोई ऐसा अवसर आया है कि जब उम्र के अंतिम पड़ाव पर वो सब कहाँ खो गए। ऐसा अवसर आ गया कि कई कई दिन उन्हें कोई पूछने नहीं आता, कोई मिलने नहीं आता। हमसे बात हो जाती है तो पूछ लिया जाता है रिश्तेदारों की ओर से कि पिताजी कैसे हैं, या हम पिताजी जैसे हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो हमारे बच्चों से पूछ लिया जाएगा हमारे लिए कि पिताजी कैसे हैं। हमें कोई मिलने नहीं आ रहा आज। लेकिन एक वक्त होता था जो अनेक मिल कर के हम, जैसे हमें लगता था कि ये हमारा असली मित्र है, असली यार है, ये मेरा काम आने वाला है, घंटों एक दूसरे के साथ व्यतीत होते थे। वो उस वक़्त हमारे ओट आसरा थे, हमारे जीवन के पिल्लर थे। हमने उन्हें पिल्लर खंबा जो हमें सहारा दिए हुए थे, हम भी किसी के सहारा बने हुए थे। महापुरुष यही समझाना चाहते हैं कि ये जरूरी है कि हर बनती हुई मंजिल को सहारा चाहिए होता है, ओट आसरा चाहिए होता है। लेकिन अगर ओट आसरा मजबूत नहीं है तो वो मंजिल कितनी देर खड़ी रहेगी। और फिर ऐसा कहीं हो जाए, अनर्थ हो जाए, तो फिर कितना दुख, कितनी मुसीबत, कितनी परेशानी हो जाती है। इसलिए कोई अपनी मंजिल बिल्डिंग खड़ी करता है तो अच्छे से अच्छे इंजीनियर को बुलाता है, अच्छे से अच्छा मटेरियल लेकर के लगाता है कि कहीं पछताना ना पड़े। महापुरुषों का समझाना यही है कि जीवन के एक आध्यात्मिक स्तर पर, ये जीवन तो आध्यात्मिकता के लिए मिला है, इसके लिए एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है। सहारा मजबूत वही होता है जो हर पल हर क्षण पुकारे बिना ही हाजिर हो जाए और इस लोक में भी सहारा बने, परलोक में भी वही सच्चा सहारा, सच्चा हितैषी बनकर काम आए। और वो है पूर्ण सतगुरु की संगत और उनकी शरण। ये मजबूत स्तंभ के समान है और इसके सहारे ही हमारे जीवन की जो छत है वो हर पल, हर घड़ी, हर दिन ताउम्र स्थिर रहती है। जब हमें सतगुरु की शरण से वो शक्तिशाली नाम मिलता है, वही सही मायने में सच्चा सहारा हमारा बनता है, एक मजबूत स्तंभ। और समझ लो कि जिसने सतगुरु की शरण में आकर के नाम की प्राप्ति कर ली,
उसके जीवन की छत जो है स्थिर हो गई। जिस तरह मानसरोवर में से मोती प्राप्त होते हैं, उसी तरह सतगुरु की संगत और शरण में भी नाम रूपी हीरे प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। और जीवन स्थिर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और इस मजबूती के बिना, जिनको ये मजबूती नहीं मिली, जिनको सतगुरु का सहारा नहीं मिला, उनके जीवन की ओर हम झांक कर देख सकते हैं कि किस कदर वो दुखी, अशांत और परेशान बने रहते हैं। कितना दुख है उनके जीवन में और रहेगा ताउम्र। जीवन की ये दुख से भरी हुई राहें, दुखों से भरी हुई गलियों की खाक छानते हुए जीवन व्यतीत हो जाएगा। सहारे तो बहुत बनाए संसार के अंदर, कभी किसी को अपना सहारा समझ लिया, कभी किसी को अपना बना लिया। ये बारी बारी करके सहारे छूटते जाएंगे। ये मजबूती के नाम के पिलर समय समय पर गिरते चले जाएंगे और एक दिन ये जीवन रूपी छत धराशायी हो जाएगी। कोई मजबूती फिर इस जीवन को नहीं बना पाएगी। वक्त रहते जिसकी नींव मजबूत हो, समय पर जिसने अपना कार्य वाजिब तौर पर उचित तरीके से किया है, उसके जीवन में सदा खुशियां रही। हर इंसान इस दुनिया में आया है जब से यही चाहत रखता है, यही चाहत होती है, यही खोज होती है, यही खोज करता है कि मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, मेरा जीवन सुख से व्यतीत हो। तो उसकी ये खोज कब पूरी होती है? जब समय के, वक़्त के महापुरुषों की संगत में पहुंच जाता है, फिर उनकी रहनुमाई में चलता है, उनकी आज्ञा की पालना करता है, उनसे नाम की बख्शिश को पाता है, नाम को जपता है, नाम का सुमरन करता है, तब आनंद की प्राप्ति होती है, सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। मन चाहे लगे या न लगे, नाम सुमरन के लिए बैठना जरूरी है। हमें सतगुरु यही समझाते हैं कि आप समय पूरा करो, बाकी श्री परमहंस दयाल महाराज जी पे छोड़ दो। आप अपना काम करो, जो आपको कहा है वो करो, बाकी हम अपने आप करेंगे। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अनेक बार फरमाया कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के श्री सतगुरु जिम्मेवार। कई बार हम जिक्र करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, लेकिन अगर अमल करेंगे तो लाभ भी होगा। इसलिए मन लगे न लगे, हमें सतगुरु पर सब छोड़ना चाहिए। हमें तो सतगुरु का ध्यान करना है। हमारे बैठने को भी मालिक जब भजन सुमरन मानने को तैयार हैं, तो क्या हमें बैठने भी इतनी तकलीफ है? क्या हम आधा आधा घंटा भी करके 4 बार नहीं बैठ सकते? हम सक्षम हैं। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इंसान का दर्जा हमें भगवान ने दिया, इंसान की हमें पदवी दी है। हम नाम सुमरन को पूरी तवज्जो दें। ये सतगुरु से मिला हुआ जो मंत्र है,
जिसका रोज हम जिक्र करते हैं। भला सत्संग में और क्या होता है? सत्संग सुनना या सुनाना, अगर उसमें सच्चाई का वर्णन नहीं है, सत्य का वर्णन नहीं है, सत्य पर चलना चलाना नहीं है, सत्य का अमल नहीं है, तो फिर क्या है? फिर क्या कोई ऐश इशरत का एंजॉय करने का काम थोड़ी सत्संग में होता है कि कहीं केवल बातों के पकवान बनाए जाएं। हम अपने घर में बैठकर भी अगर सत्य का संग यानी सत्य पर अमल नहीं करें, सत्य को समझे नहीं, सत्य पर चले नहीं, फिर क्या सत्संग है? क्या सत्संग हुआ? फिर छोटा सा नाम सतगुरु हमें देते हैं और बहुत बड़ा विश्वास हम पर करते हैं और निश्चिंत होना चाहते हैं कि सतगुरु ने हमें नाम दे दिया है। तो सतगुरु समझते हैं कि अब हमारा ये सेवक जो है पूरी पालना करेगा, पूरी इच्छा शक्ति से, प्रेम से नाम का सुमरण करेगा और सुखी हो जाएगा। इसी में सतगुरु को सुख मिलता है, उनको बहुत आराम मिलता है हमें सुखी करते हुए। और अगर हम नाम को, मंत्र को समझने की भूल करते हैं और लापरवाही करते हैं, फिर हम समझ सकते हैं कि दुख तो फिर मिलने ही हैं। ये पूरा जन्म जो मिला है ये भी एक दुखों की ही निशानी है। दुख ना भोगने होते तो मनुष्य जीवन भी क्यों मिलता? इसके नीचे तो लाखों करोड़ों योनियां हैं, लेकिन इस जीवन को पाकर भी तो अगर इससे ऊपर नहीं गए तो फिर इस जीवन का भी क्या फायदा हो? सतगुरु से मिला हुआ नाम भले देखने में छोटा है या बड़ा है, इसका कोई आकार तो है नहीं, शब्दों से बना हुआ है, लेकिन इन शब्दों से बने हुए नाम को जो जपने के तरीके हैं, जो विधियां हैं, जो युक्तियां हैं, सतगुरु बताते हैं। इसके सहारे इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। रोज का रोज स्वर्गों की सैर, बैकुंठों की सैर करने का अवसर मिल जाता है। ना पाई लगे ना पैसा, जो समझता है सतगुरु का संदेशा। इस नाम में सतगुरु की असीम शक्ति भरी होती है। इस नाम की शक्ति, इस मंत्र की शक्ति कोई शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। और शब्दों का भेद देने वाले सतगुरु स्वयं शक्तिवान हैं। इस नाम में सतगुरु की हस्ती का, सतगुरु के वजूद का सार समाया होता है। आध्यात्मिकता की सारी शक्तियों से परिपूर्ण होता है ये सतगुरु से मिला हुआ नाम। नाम तो दुनिया में इंसान अपनी मर्जी से भी जपता है। हम देखते हैं हर कोई जप रहा है, लेकिन जब सतगुरु का ठप्पा लगता है, जैसे एक कागज का टुकड़ा जिसको हम चेक कहते हैं, एक चेक काट कर कोई देता है, उसमें कीमत लिखी होती है, रुपए लिखे होते हैं और उस व्यक्ति का दस्तखत होता है। जिसको वो दस्तखत किया हुआ चेक मिलता है वो जाकर बैंक से
रुपए लेकर आ सकता है। जो राशि उसमें भरी हुई होती है, उसमें लिखी होती है जितने रुपए, 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, जो भी है। लेकिन दस्तखत ना हो, या वो दस्तखत जो है बैंक में मैच ना करे, तो क्या वो उस कागज़ की या लिखे हुए रुपयों की या बैंक अकाउंट नंबर की किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है? तो इन सब में ताकत उस दस्तखत की है। और ये ठीक उसी तरह है कि अपनी मर्जी से कोई चेक काट करके किसी का नाम लिख ले, रुपया उसमें भर ले, तो पैसा नहीं मिलेगा। जिसके नाम से हम पैसा लेने जा रहे हैं उसी का दस्तखत चाहिए। हम जिस परमात्मा का नाम जपते हैं, राम राम जपते हैं, राधे राधे जपते हैं, कुछ भी नाम जपते हैं, अगर यही नाम सतगुरु से हमें मिलता है तो समझो एक परमात्मा का दस्तखत हमें किया हुआ चेक मिल गया, ये नाम रूपी चेक मिल गया, और हमने परमात्मा के दरबार में लगा दिया तो हमें नाम का वो खजाना मिल जाएगा। वो दस्तखत ही इस बात की पहचान होता है कि वहाँ बैंक में उसका खजाना है और उसके हकदार हम भी हो गए, क्योंकि उससे जुड़े हैं। उसका कहना मात्र एक सेठ का कोई काम करने वाला नौकर है, सेवक है, मुलाजिम है, उसके यहाँ काम करता है तो उससे जुड़ गया है। और वो सेठ जब चेक काट कर देगा, बैंक में जो उसका खजाना है, बैंक में जो उसका धन जमा है, उसी खजाने का वो भी हकदार हो गया। अब वो जितना जितना अपने सेठ को प्रसन्न करता जाएगा, वो खजाने का हकदार होता जाएगा। और इसी प्रकार से, इसी तरकीब से लोगों ने अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं, मकान बनाए हैं, बैंक बैलेंस बनाया है। आज हर कोई कहीं ना कहीं काम करता है, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, कंपनियों में काम करते हैं, तो वो जो जिसको जितना प्रसन्न कर लेता है तो उसका प्रमोशन होता रहता है, सैलरी बढ़ती जाती है। उसी कमाई से, यानी उसी कंपनी में उसका हक हो गया, हिस्सा हो गया, और जो मालिक है उसकी आज्ञा की पालना में, उसके कहे अनुसार कार्य करता है, तभी कायम रख पाता है इस अपने कार्य को और एक मुकाम तक पहुंचता है। उसी पर कितना पूरे जीवन का दारोमदार बनता है। ये आध्यात्मिकता भी, ये भक्ति भी इसी प्रकार से है। जो सतगुरु को अपना ओट आसरा बनाता है, अपना आधार बनाता है, सतगुरु से जो नाम प्राप्त करता है। जैसे राम राम करने का चलन है, आदि जुगाद से, जब से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आए तब से ये राम राम नाम प्रचलित हुआ, बचपन से ही जपते हैं। लेकिन इस जिह्वा से जप जप करके कोई सोचे कि उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है। और कथन भी है कि राम राम सब कोई कहे, कहिए राम न होई, गुरु पर सादी राम मन वसे तविरला जाने कोई। यही नाम जब सतगुरु के मुख से, सतगुरु की जुबान से उच्चारण होता है, हमारे लिए हमें प्रदान किया जाता है, और हम श्रद्धा से, भावना से ग्रहण करते हैं इस नाम को, सतगुरु से नतमस्तक होते हैं, फिर इसको जपते हैं, तो ये कोई विरला ऐसा आप जैसा गुरमुख, आप जैसा कोई सेवक जो सतगुरु के द्वार पर पहुंचता है, सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करता है, और उसके जीवन में ऐसी खुशी प्राप्त होती है कि नाम का मिल जाना, नाम का बख्शिश हो जाना हमारे लिए वो सुलखनी घड़ी है, वो सुखों वाली घड़ी है, जो एक शुरुआत हो जाती है। जैसे किसी की नौकरी लग जाती है तो कितना मन खुश होता है,
चारों ओर जीवन में बहारें नजर आने लगती हैं। ये भक्ति का जीवन भी, भक्ति में कदम रखना या भक्ति की ख्वाहिश या भक्ति की चाहना रखने वाले इंसान के लिए वो खुशी की घड़ी होती है, अनमोल खुशी की घड़ी, अनमोल वो लम्हे होते हैं जो चारों ओर बहारें नजर आने लगती है कि मुझे नाम मिल गया है। क्या हम नाम की इसी महिमा को महसूस कर रहे हैं? क्या जान पा रहे हैं? या केवल कुछ शब्दों का ही हमने एक लिखा हुआ सुन लिया है, उच्चारण सुन लिया है सतगुरु से, और गाहे बगाहे जाने अनजाने जिक्र कर लेते हैं, बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, बस हो गया। इससे, इस प्रकार से जीवन ना तो यहाँ मजबूत हो सकेगा, ना परलोक हमारा संवर सकेगा। ये तो गफलत में गुजारने जैसा है कि अगर सेठ ने चेक काट दिया किसी अपने नौकर को और उसको वो कहीं मिट्टी में मिला दे तो चेक तो बेकार हो गया। तो नाम भी एक चेक है, खुशियों के खजाने का चेक, जीवन को सफल बनाने का चेक, जो सतगुरु, जो इस संसार में सेठ हैं, आध्यात्मिकता के धनी हैं, भक्ति के धनी हैं, भक्ति के खजाने को बांटने वाले धनवान हैं। हम इस नज़रिए से सतगुरु को देखें, इस नज़रिए से सतगुरु के दर्शन करें, ऐसा भाव मन में रखते हुए कि सतगुरु क्या हस्ती हैं, उनके बख्शे हुए नाम से, चंद शब्दों के उस नाम से हमारा जीवन आले से आला बन जाता है। और यही शब्द जो है हमारे इस जीवन का रखवाला बन जाता है, इस लोक में भी और परलोक में भी हमारी सहायता करता है, मददगार साबित होता है। कहाँ हम गफलत में पड़े हुए संसार की मजबूती को देख करके, संसार की मजबूती को समझते हुए प्रभु नाम की मजबूती को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस नाम की ताकत को भुला करके, नाम की ताकत को छोड़ करके संसार के क्षण भंगुरों सामानों की ताकत को अपना बनाए बैठे हैं। उसी ताकत के सहारे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी ताकत के सहारे हम भवसागर से पार होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये सरासर लापरवाही है, सरासर ये गफलत है। गफलत में बिताया हुआ जीवन तो क्या एक एक लम्हा भी हमारे लिए दुखदाई साबित हो जाएगा, और कहाँ हम पूरा जीवन आलस और प्रमाद में व्यतीत किए जा रहे हैं। ऐसा क्या है संसार में? भगवान के नाम को छोड़कर ऐसा क्या है जो हमें सुख मिल जाएगा? आज तक तो मिला नहीं। हमारे बाप दादा चले गए इस दुनिया से, अगर नाम को जप कर गए हैं, नाम के साथ लिव लगा कर गए हैं, तो हमने देखा होगा। हमें भी वो राह अपनानी चाहिए। अगर नाम से खाली गए हैं तो भी हमने देखा होगा। हम खुद भी, स्वयं भी अगर नाम से वंचित हैं, नाम से खाली हैं, तो फिर हमारा क्या हश्र होगा, क्या हश्र हो रहा है। एक सांसारिक जीवन को सांसारिक नजरिए से देखें, कितना अथाह दुख है। सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, दूर दूर तक भी कोई सुकून नहीं, कोई सुख की कोई किरण नजर नहीं आती। अंदर ही अंदर इतनी व्याकुलता, ऐसा कभी न खत्म होने वाला दुख का गुबार छाया हुआ हमारे मन मस्तिष्क में रहता है। सुखी कैसे हो जाएंगे?
सुखों की ओर से इंसान दिवालिया हो चुका है। अगर सतगुरु की शरण नहीं है, सतगुरु का नाम हमारे पल्ले नहीं है, सतगुरु के नाम का सुमरन नहीं है। लेकिन हम तो सही मायने में अगर देखें, गौर फरमाएं, तो हम तो बड़े बड़े से भी बड़े भाग्यशाली हैं। ये जिक्र इसलिए हम करते हैं, चर्चा इसलिए करते हैं कि कभी भूले से भी गफलत ना हो जाए, भूले से भी कहीं आलस ना हो जाए, प्रमाद ना हो जाए नाम सुमरन करने में, नाम को जपने में। सतगुरु को भगवान समझने में भी हम कभी आलस ना करें, प्रमाद ना करें। सतगुरु रब का रूप होकर के हमारे लिए केवल आए हैं, हमारे लिए रात और दिन जतन कर रहे हैं। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके वचनों पर अधिक से अधिक चलते हुए, अधिक से अधिक पालना करते हुए उनके वचनों की अपने इस लोक को सुखी बनाएं। संघर्ष अगर भक्ति की राह में हम करेंगे तो उस संघर्ष से भी, उस थकान से भी, उस मेहनत से, उस लगन से भी सुख बरसेगा। और संसार की ओर रात और दिन हम गलतान हुए चलते चले जाएंगे तो संसार के सुखों से भी दुख ही दुख पनपेगा। हमें ये समझते हुए सतगुरु के बताए रास्ते पर चलना है, सतगुरु के बताए नाम की अधिक से अधिक सुमरन और वचनों की पालना करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।